गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नगर में प्रवास कर रहे थे। नगर के लोग बुद्ध के ज्ञान और उनकी करुणा की कहानियां सुन चुके थे, इसलिए बहुत से लोग उनसे मिलने और उनका प्रवचन सुनने आते थे। बुद्ध और उनके शिष्य नगर के एक उपवन में ठहरे हुए थे, जहां सुबह और शाम ध्यान और प्रवचन होते थे। नगर भ्रमण और अपमान। एक दिन बुद्ध के कुछ शिष्यों ने नगर घूमने का निश्चय किया। वे नगर की गलियों में टहल रहे थे, लोगों से मिल रहे थे और बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार कर रहे थे। वे हर जगह प्रेम और शांति का संदेश दे रहे थे। लेकिन उसी नगर में कुछ ऐसे लोग भी थे जो बुद्ध और उनके शिष्यों को पसंद नहीं करते थे। वे नहीं चाहते थे कि नगर में कोई नया धर्म या नई विचारधारा फैले। जैसे ही शिष्य एक व्यस्त बाजार के पास पहुंचे, कुछ लोगों ने उन्हें देख लिया और उन पर कटाक्ष करने लगे। उनमें से एक आदमी जोर से बोला, देखो, ये लोग अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं, लेकिन असल में ये बस भोले लोगों को मूर्ख बनाते हैं। दूसरे ने कहा, हमें इनकी बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं। ये तो बस हमारे नगर में आकर हमें अपने विचारों से भ्रमित कर रहे हैं। धीरे धीरे अपशब्दों की वर्षा होने लगी। शिष्य कुछ देर तक सहन करते रहे, लेकिन जब अपमान असहनीय होने लगा तो वे क्रोधित हो गए। उनके मन में क्रोध और अपमान की भावना उमड़ने लगी। शिष्यों की प्रतिक्रिया। शिष्य तुरंत बुद्ध के पास लौटे। उनके चेहरे पर तनाव और क्रोध स्पष्ट झलक रहा था। जैसे ही वे बुद्ध के पास पहुंचे, बुद्ध ने उनकी दशा को भांप लिया और शांति से पूछा, क्या हुआ? तुम सभी इतने क्रोधित क्यों हो? एक शिष्य क्रोध में बोला, गुरुदेव, हमें इस नगर से तुरंत चले जाना चाहिए। जब हम नगर में घूम रहे थे, तब कुछ लोगों ने हमें बहुत बुरा भला कहा, हमें अपमानित किया। हम ऐसे स्थान पर क्यों रहें जहां हमारा कोई सम्मान नहीं? दूसरे शिष्य ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, गुरुदेव, यह नगर हमारे योग्य नहीं है। यहाँ के लोग हमें समझ नहीं सकते। हमें ऐसे स्थान पर चलना चाहिए जहां लोग हमारे विचारों का सम्मान करें। बुद्ध का उत्तर। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए सभी शिष्यों की ओर देखा और बोले, तो तुम इस नगर को छोड़ देना चाहते हो क्योंकि यहाँ के कुछ लोगों ने तुम्हारा अपमान किया? शिष्यों ने उत्तर दिया, हाँ गुरुदेव, हम कहीं और चलें जहां लोग हमें प्रेम और सम्मान दें। बुद्ध ने गहरी सांस ली और बोले, क्या तुम किसी और स्थान पर अच्छे व्यवहार की अपेक्षा रखते हो? क्या यह सुनिश्चित है कि हर स्थान पर लोग तुम्हारा सम्मान ही करेंगे? शिष्य चुप हो गए। वे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके। महत्वपूर्ण शिक्षा। बुद्ध ने आगे कहा, यदि तुम केवल सम्मान की ही अपेक्षा रखते हो तो तुम्हारा जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। जीवन में हर जगह अच्छे और बुरे लोग मिलेंगे। यदि तुम हर अपमान करने वाले के कारण स्थान बदलते रहोगे तो जीवन भर कहीं ठहर नहीं पाओगे। शिष्य बुद्ध की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। बुद्ध ने आगे कहा, क्या तुम जानते हो कि एक शक्तिशाली हाथी युद्ध में क्या करता है? जब वह आगे बढ़ता है तो चारों दिशाओं से तीर और भाले उस पर फेंके जाते हैं, लेकिन वह बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। यदि वह हर तीर के कारण रुकने लगे तो वह कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। शिष्य बुद्ध की बातों को समझने लगे। शिष्यों का परिवर्तन। बुद्ध ने समझाया, हमें भी उस हाथी की तरह बनना चाहिए। हमें अपमान या अपशब्दों से विचलित नहीं होना चाहिए। यदि हम सच्चे मार्ग पर हैं तो हमें अपने कार्य को करते रहना चाहिए। हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि जहां भी जाए वहां प्रेम और शांति का बीज बोकर आए। हम किसी स्थान को इसलिए नहीं छोड़ते कि वहां बुरे लोग हैं, बल्कि इसलिए रहते हैं ताकि वहां अच्छाई फैला सकें। बुद्ध की इन बातों का शिष्यों पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनके चेहरे पर शांति और संतोष का भाव लौट आया। उन्होंने तय किया कि वे इस नगर को नहीं छोड़ेंगे। अब वे अपशब्दों से विचलित नहीं होंगे, बल्कि अपने धैर्य और ज्ञान से नगर के लोगों के हृदय को जीतने का प्रयास करेंगे। निष्कर्ष। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में हम जहां भी जाएं, हमें अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोग मिलेंगे। यदि हम केवल सम्मान की आशा करेंगे और अपमान से विचलित होकर स्थान बदलते रहेंगे तो हम कभी स्थिर नहीं रह पाएंगे। हमें बुरे व्यवहार से घबराने के बजाय अपनी अच्छाई और धैर्य से लोगों को बदलने का प्रयास करना चाहिए। सच्ची महानता अपमान सहकर भी अच्छे कार्य करते रहने में ही है। आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी प्रतिक्रिया और समर्थन हमें और भी बेहतर सामग्री प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करेंगे।